ये दुनिया के सबसे अनूठे जीवों में से एक है, लेकिन हमेशा हमें दिखाई नहीं देते। ये हमारे समूचे इकोसिस्टम के बिंदुओं को परस्पर जोड़े रखते हैं, जीवन चक्र के लिए अनिवार्य। ये है फंगस यानी फफूंद। जीवन के क्रमिक विकास में कवक जगत की निर्णायक भूमिका रही है, पहले के समय में ही नहीं बल्कि मौजूदा समयों में भी। ये कमोबेश हर चीज को डिग्रेड कर सकते हैं, कई हानिकारक प्रदूषकों को सोख लेते हैं और पूरी तरह से नई सामग्री बना डालते हैं। कल्पना से परे ये बहुत अजीब और जादुई हैं। तो क्या ये हमारी धरती की तमाम गंदगी को साफ कर पाएंगे और हमारे बेहतर भविष्य की बुनियाद रख पाएंगे? कवक धरती पर उन चुनिंदा जीवों में से हैं जो लिग्निन को अच्छे ढंग से विघटित कर सकते हैं। लिग्निन लकड़ी की कोशिकाओं में पाया जाता है। वो फलों में भी होता है और उन पेड़ पौधों में भी जो मरने के बाद गल जाते हैं। कवक मिट्टी को स्वस्थ रखते हैं। वैज्ञानिकों ने उनकी अद्भुत क्षमताओं को अभी खंगालना शुरू ही किया है। अगर कवक एक जीवित वस्तु के विघटन में मदद कर सकते हैं, जो कि किसी अन्य जैविक कंपाउंड की तुलना में ज्यादा जटिल होती है, तो वे पर्यावरण में मौजूद किसी जैविक प्रदूषक को भी विघटित करने में मददगार हो सकते हैं। दुनिया भर में करीब 44,000 तेल क्षेत्र हैं। तेल रिफाइनरियों और पाइपलाइनों में अवैध निकासी और रिसाव से अनुमानित 50 लाख दूषित तेल ठिकाने पूरी दुनिया में बन गए हैं। ईंधन और कच्चे तेल में बहुत सारे प्रदूषक पाए जाते हैं। इनमें पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या PAH हैं, जो हमारे समय के सबसे चिंताजनक प्रदूषकों में से एक हैं। वो पेड़ पौधों और पशु पक्षियों को खत्म कर देते हैं, अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं और कैंसर पैदा कर सकते हैं। 1998 में वैज्ञानिकों ने पाया था कि मशरूम तेल से बुरी तरह दूषित मिट्टी में भी उगाते हैं, जैसे कि ऑयस्टर मशरूम। 8 हफ्ते बाद मिट्टी में दूषित पदार्थों की कुल मात्रा 99% तक कम हो गई थी। लेकिन ये फफूंद आखिर काम कैसे करते हैं? चूंकि जीवाश्म तेल जैसे जैविक प्रदूषक मृत जैविक पदार्थ से निकलते हैं, तो फफूंद उन्हें लकड़ी और पत्तियों की ही तरह विघटित करती है। दूषित पदार्थ और छोटे यौगिकों में टूट जाते हैं, लिहाजा वो पोषण चक्र का दोबारा हिस्सा बन सकते हैं। कुछ पदार्थ CO2 या पानी में विघटित हो जाते हैं। जीवों की ओर वापस लौटने की अवधारणा एक भरोसेमंद रास्ता है। ये प्राकृतिक विघटन की प्रक्रिया है, जिसके जरिए जीवों का उपयोग पर्यावरण में प्रदूषकों को विघटित कर उन्हें निकाल बाहर किया जाता है। लेकिन बात जैविक पदार्थ पर खत्म नहीं हो जाती। खनन में आर्सेनिक, सीसे और पारे से दूषित हुई मिट्टी को भी फफूंद ठीक कर सकती है। एक रूसी औद्योगिक ठिकाने के पास से हासिल नमूनों ने दिखाया कि फफूंद ने उस मिट्टी से 40 गुना ज्यादा निकेल और तांबा इकट्ठा कर लिया था जिसमें वो उगी थी। तो लगता है कि हमारे पास बुरी तरह प्रदूषित मिट्टी के लिए समाधान पहले से मौजूद हैं। लेकिन कुछ प्रयोग भरोसा जगाते हैं तो कई नाकाम भी रह जाते हैं। That means I have 10 different इसका मतलब ये है कि मेरे पास प्रयोग के 10 अलग अलग सेटअप हैं। 7 में तो सब बढ़िया रहता है, लेकिन 3 में नहीं, या इसका उलट भी हो सकता है। ऐसे में मैं उनके आधार पर किसी वास्तविक उपचार पर अमल करने को नहीं कह सकती हूँ। remediation schemes as an authority. फफूंद से मिट्टी का उपचार अपेक्षाकृत छोटे इलाकों में तो संभव है, सस्ता पड़ता है और हटाने या जलाने जैसी पारंपरिक विधियों के मुकाबले ज्यादा इको फ्रेंडली भी है। हालांकि ये उतना आसान तरीका नहीं है, खासकर समूचे जंगल या खनन क्षेत्र में। जाहिर है फफूंद कृषि और भोजन उद्योग के किसी भी जैविक कचरे को विघटित कर सकती है। तो फिर उनके इस सामर्थ्य का इस्तेमाल भविष्य की इमारत को खड़ा करने में क्यों ना किया जाए, जैसे कि मशरूमों से घर का निर्माण? नहीं, हम फफूंद लगी दीवारों की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही बच्चों के कार्टून स्मर्फ्स की। बल्कि बात ये है कि 2014 में आर्किटेक्ट्स की टीम द लिविंग ने न्यूयॉर्क में 12 मीटर ऊंची इमारत बनाई थी। पत्थर, ईंट या कंक्रीट से नहीं,
बल्कि माइसीलियम की 10,000 ईंटों से। They're very inexpensive. ये ईंटें बहुत सस्ते में तैयार हो जाती हैं। They can be kind of grown. किसी भी परिस्थिति में उगाई या ढाली जा सकती हैं। So they don't खास है कि इन्हें किसी औजार की ज़रूरत नहीं, And then when you और जब इन्हें कहीं लगाया जाता है तो वे बहुत मजबूत रहती हैं, they're खासकर very strong, वजन में, especially for लेकिन their weight. वे हल्की भी हैं। But they're a lightweight brick. निर्माण के लिए कंक्रीट या स्टील जैसी सामग्रियों का उत्पादन दुनिया में 10% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का जिम्मेदार है। दूसरी ओर दुनिया भर में पराली को अक्सर जला दिया जाता है। जैसे कि दिल्ली के आसपास, इससे सर्दियों में वायु प्रदूषण काफी बढ़ जाता है। उसका विकल्प ये हो सकता है, मकई के खेतों की पराली में एक किस्म का फंगस डाल दिया जाए। वो उस भूसे को खा जाएगा। एक सांचे में रखा माइसीलियम फंगस हफ्ते भर में पूरी पराली में लग जाएगा और सारे कचरे को खा डालेगा। फिर सूखकर वो एक ठोस ईंट का आकार ले लेगा और इस तरह तैयार हो जाता है कम कार्बन वाला बिल्डिंग मटेरियल। ये सामग्री आगरोधी है। इसकी इंसुलेशन क्षमता जबरदस्त होती है, कंक्रीट के मुकाबले टिकी रहती है। पॉलीस्टायरेन और प्लास्टिक भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन ये जैविक रूप से विघटित हो जाती है। I can imagine scenarios. मैं दुनिया भर में ऐसी स्थितियों का अंदाज़ा लगा सकता हूँ जहाँ लोग खासकर संसाधनों की किल्लत वाले पर्यावरणों में अपनी ईंटें खुद उगा रहे हैं। ये पूरी तरह से कारगर है। Viable. ये ईंटें कंक्रीट जितनी ठोस नहीं हैं, लेकिन कार्लसरूहे यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इन्हें माइसीलियम और विघटित हो जाने वाली बांस जैसी दूसरी सामग्रियों से मिलाकर तनाव को समान रूप से संभालने वाला ढांचा तैयार किया और दिखाया कि कंक्रीट का विकल्प तैयार किया जा सकता है। One of its biggest, सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है इसका टिके रहना, क्योंकि ये एक ऐसी सामग्री है जो खराब हो जाए या कट जाए तो इसमें नमी को सोखने की क्षमता है। moisture. निर्माण में इन ईंटों की उपयोगिता बनाए रखने के लिए भविष्य के घरों को अलग अलग परतों की जरूरत पड़ेगी। दीवार का भीतरी हिस्सा मशरूम की ईंटों का बना हो और नमी से बचाव के लिए एक बाहरी परत भी रखी जाए। किसी न किसी ढंग से फफूंद की भूमिका निर्णायक रहेगी। वो हमारी धरती की सेहत के लिए अहम है। हमें बस उनकी छिपी हुई शक्तियों को पहचानने की जरूरत है।